A very good morning. I welcome you all to this video talk on communication skills and personality development. In this video talk, we are discussing effective communication skills and personality development. We will discuss why it is necessary to study these skills and how these skills are going to help you in your career and how you will succeed using these skills. First of all, we are talking about what are the most common ways we communicate. कौन सी ऐसे ways है that we use to communicate, to express our thoughts, ideas, feelings, emotions. कैसे हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं. सो देर आर डिफरेंट मेथड्स. वी यूज़ स्पोकन वर्ड्स, दैट मीन्स वी टॉक, वी स्पीक टू समवन एंड वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स. हम बोलते हैं, बात करते हैं किसी के साथ और अपनी थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. सेकेंड है रिटन वर्ड्स, दैट मीन्स राइटिंग इट थ्रू लेटर राइटिंग, थ्रू एप्लीकेशंस, email writing, we communicate our thoughts and feelings. Next है visual images. Sometimes we put visual images to communicate our thoughts. And next है body languages. That means communication without words. Sometimes we use postures and different gestures to communicate our thoughts and feelings and ideas or anything we want to communicate. इतने वेज होते हैं जिससे हम अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को किसी के साथ में शेयर करते हैं. एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू शेयर ऑल दिस इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स, आइडियाज़. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? आई एम श्योर यू हैव दिस आइडिया दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू शेयर दिस फीलिंग्स एंड थॉट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे थॉट्स को, हमारे आइडियाज़ को शेयर करें, किसी के साथ में एक्सप्रेस करें. अगर हम ऐसा नहीं करते, अनलेस वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, वी आर नॉट सोशली एक्टिव. We will not succeed, we will not improve, our personality will not improve, we will not show any sign of improvement. हम improve नहीं कर पाएंगे unless we go and talk to people, unless we go and express our ideas. अगर ऐसा नहीं होता है तो we are wasting our time and we cannot live isolate. हम अलग होके isolate होके नहीं रह सकते हैं. We need to go and be socially active. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ में एक्सप्रेस करना, शेयर करना. लेट इट बी एट वर्क प्लेस, एट फैमिली, एनीवेयर यू गो, यू हैव टू कम्युनिकेट. नाउ टू बी वेरी स्पेसिफिक हम बात करते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ एन आइडिया और फीलिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी आइडिया को, हमारे फीलिंग्स को, so that the sender and receiver share the same understanding. तभी तो हम जिसके साथ हमारा आइडियाज़ को, हमारे फीलिंग्स को शेयर करेंगे, वो रिसीवर और हम सेंडर, हमारे अंडरस्टैंडिंग मैच होगी. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, रिलेशंस स्पॉइल नहीं होने चाहिए. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करना. एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन में, यू हैव टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले होता है सेंडर. इन कम्युनिकेशन वी हैव अ सेंडर. सेंडर इज़ द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज. सेंडर का काम होता है मैसेज को ट्रांसफ़र करना. रिसीवर होता है जिसका काम होता है मैसेज को रिसीव करना एंड अंडरस्टैंड करना कि सेंडर की फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, एंड व्हाट ही वांट टू कन्वे, व्हाट ही इज़ प्लानिंग टू कन्वे. उसके बाद में अगर रिसीवर अपना फीडबैक देता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं किसे, अगर आप सेंडर है और आपको डिज़ायर फीडबैक मिलता है तो आपने अपनी बात किसी के साथ शेयर की और आपको एक्सपेक्टेड फीडबैक मिला, दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ. उसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. बहुत बार ऐसा नहीं होता है, यू डोंट गेट योर एक्सपेक्टेड फीडबैक बिकॉज जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि फीडबैक देने से पहले, हमारा मैसेज पहुंचने के पहले बहुत सारे बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में. बैरियर्स की मतलब है ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, रुकावटें. कभी नॉइस पॉल्यूशन होता है,
कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, कभी लैंग्वेज के प्रॉब्लम आते हैं, कभी कल्चरल बैरियर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं रुकावटें, जो आपका कम्युनिकेशन, आपका मैसेज को स्पॉइल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। हमें कैसे इन बैरियर्स को दूर करना है, कैसे हमको इस बैरियर्स को अंडरस्टैंड करना है एंड हमारा मैसेज कितना इफेक्टिवली ट्रांसफ़र करना है, ये सब इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले है अभी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत बार होता है वन वे कम्युनिकेशन। अगर आप सेल्फ ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन रखेंगे, अगर आप अपनी ही बात बोलना चाहते हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, लिसनिंग स्किल्स अगर आपका पुअर है और आप सिर्फ बोलना चाहते हैं, यू वांट टू कन्वे योर मैसेज बट यू डोंट वांट योर फीडबैक, तो उसको बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, जो इनइफेक्टिव बहुत बार होता है। टू वे कम्युनिकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप अपनी बात रखते हैं और आप रिसीवर की बात सुनते भी हैं। यू कन्वे योर मैसेज एंड यू टेक योर फीडबैक। जहाँ पे फीडबैक आता है डिज़ायर, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट। वन टू मैनी बहुत बार होता है, जहाँ पे यू in business you will see that you are going to make some presentations to your clients, your partners, to your investors, your bankers। बहुत बार हम ऐसे लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं जिसको हम बोलते हैं वन टू मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कम्युनिकेशन। प्लीज़ रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप सुनते अच्छे से हैं तो यू कैन कम्युनिकेट बेटर। अगर आपका सेल्फ ओरिएंटेड प्रेजेंटेशन रहेगा, आप सुनना नहीं चाहते किसी की बात, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड पीपल डोंट वांट टू लिसन टू यू। अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा नहीं है तो लोग आपको क्यों सुनेंगे? तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप एक्टिव लिसनिंग। आपको एक्टिव लिसनिंग रखना पड़ेगा। लिसनिंग का मतलब है कि यू हैव टू लिसन टू योर स्पीकर्स, आपको सुनना है, लोगों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू हैव टू कन्वे योर मैसेज, योर फीडबैक। आई कॉन्टैक्ट, जैसे हमने बताया, बॉडी लैंग्वेज। कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जो विदाउट वर्ड्स होते हैं, कुछ मैसेजेस हम ऐसे भेजते हैं जो विदाउट वर्ड्स होते हैं, जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होते हैं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट। अगर आपके साथ कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और आप उसका आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो उसके साथ, या फिर आप किसी के साथ में आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, तो वो उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। पोस्चर्स होते हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए आपने। आपको अगर मैसेज कन्वे करना है अच्छे से, तो मेक श्योर यू कन्वे योर मैसेज इन अ सिंपल लैंग्वेज। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका मैसेज स्पॉइल हो सकता है। चांसेस ज़्यादा है कि आपके मैसेज को लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। क्वेश्चनिंग स्किल्स होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि अगर आपने अपना मैसेज कन्वे किया है और आपने अपना फीडबैक भी लिया है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और दैट मीन्स अगर आपको फीडबैक मिला है तो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है और यू कैन टेक अ वैलिड डिसीजन ऑन दैट। बेटर डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे हुआ है किसी के साथ और आपको उसका फीडबैक मिला है, दैट मीन्स यू कैन टेक डिसीजंस वेरी वाइसली। स्टेडी वर्क फ्लो, अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, दैट मीन्स आपका काम भी फ्लो जो है वो एक स्टेडी चलेगा, अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस लीड टू स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस। वेरी ऑब्वियसली अगर आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बैंकर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, सप्लायर्स, कस्टमर्स के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, दैट मीन्स आप अपनी बात बोलते हो और उनका फीडबैक रिसीव करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपके उनके साथ में रिलेशंस अच्छे बनेंगे। बेटर प्रोफेशनल इमेज, आपकी इमेज होंगी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब है कि यू स्पीक टू पीपल एंड यू टेक योर फीडबैक वेरी इफेक्टिवली। मैं आपको बार बार फीडबैक के लिए इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो टॉक में, बिकॉज जनरली पीपल डोंट टेक देयर फीडबैक। अपनी बात बोलते हैं बट दे डोंट टेक देयर फीडबैक पॉजिटिवली। इससे होता है रिलेशंस स्पॉइल्ड होते हैं, रिलेशंस ख़राब होते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, अगर वो कोई गुड्स सेल्स करता है और वो अपने कस्टमर्स के फीडबैक को लेता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है और जेन्युइनली उस पर काम नहीं करता है, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं सक्सेस होगा। शॉर्ट रन के लिए सक्सेस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इट हैज़ टू
बी क्लोज डाउन। इसीलिए बोला जाता है कि प्रोफेशनल इमेज बनाने के लिए योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इससे पहले भी, कि कुछ रुकावटें, कुछ हर्डल्स, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे। आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द बैरियर्स एंड हाउ टू रिमूव दोज बैरियर्स। अगर आप बैरियर्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो यू कैन रिमूव दोज बैरियर्स। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस बैरियर्स यू विल नॉट रिमूव। अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो आप रिमूव कैसे कर पाएंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दोज बैरियर्स इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव दोज बैरियर्स। समझने के बाद उसको रिमूव करना आसान है। जैसे कि नॉइस पोल्यूशन बहुत बार होता है। सो मेक श्योर कि आप जब अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू आपका कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर स्पीकिंग टू समवन, मेक श्योर कि नॉइस पोल्यूशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट मीडियम, आपका जो मीडियम है, आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो होना चाहिए प्रॉपर। आपको लगता है कि मैं कौन से तरीके से अपनी बात अच्छे से पहुंचा पाऊंगा, लेट इट बी टेलीफोनिक टॉक, लेट इट बी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, या फिर राइटिंग के थ्रू, आपको अपना मीडियम चूज़ करना पड़ेगा वेरी प्रॉपरली। अगर आपका मीडियम अच्छा है तो आप यू कैन कम्युनिकेट योर मैसेज वेरी इफेक्टिवली। अजम्पशन, मिसकंसेप्शंस होने अवॉइड करने चाहिए आपने। इमोशंस जो है आपको बराबर एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। समटाइम दे लीड टू मिस कम्युनिकेशन। लैंग्वेज डिफरेंसेस बहुत बार आते हैं। समटाइम्स यू आर टॉकिंग टू रिसीवर हु डजंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। बहुत बार आपको उनकी लैंग्वेज नहीं पता है और बहुत बार उनको आपकी लैंग्वेज नहीं पता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज। आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे काम करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा टू कन्वे योर मैसेजेस। कल्चरल डिफरेंस आते हैं। आपको अपनी बात बोलने से पहले व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, अगर आपके कोई बिजनेस पार्टनर से उनका कल्चर अलग है तो आपको उनका कल्चर भी समझना पड़ेगा बिफोर यू मेक एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पुअर लिसनिंग स्किल्स, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी गुड एट लिसनिंग स्किल्स। अगर आपका सुनना अच्छा है तो आपका बोलना भी अच्छा होगा। सुनना अच्छा नहीं है तो यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज प्रॉपरली। यूज़ ऑफ जार्गन, डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई रिपीट, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस बैरियर्स वेरी प्रॉपरली यू कैन रिमूव दिस बैरियर्स व्हाइल मेकिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Success for you in the new global and diverse workplace requires excellent communication skills। ऐसा बोला जाता है कि आज की तारीख में आपकी जो हार्ड स्किल्स है, आपकी जो डिग्री है, इफ़ यू आर अ डिग्री होल्डर, आपके पास डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, इट इज़ वेरी फाइन, दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ड स्किल। बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपका सॉफ्ट स्किल्स, दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स टू कन्वे योर मैसेजेस, टू कन्वे योर थाट्स प्रॉपरली। तो अगर आपको वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पे भी आपको बिजनेस प्लेस पे सक्सेस होना है, सो यू हैव टू बी गुड एट दीज कम्युनिकेशन स्किल्स। इक्वली इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दे आर वेरी रिलेटेड। ये जो दो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो टॉक में, वो कोई अलग अलग टर्म्स नहीं है, दे आर वेरी रिलेटेड। कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए। Personality is the sum total of all physical, mental and emotional attitudes, values, interests and motivation factors। आपका एटीट्यूड, योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड टूवर्ड्स समथिंग। आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ डू यू लुक एट थिंग्स। आप अपनी चीज़ों को, आसपास में सराउंडिंग्स को कैसे देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखते हैं, चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आपके पास पेशेंस कितना है, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसा है, आपका सेल्फ डिसिप्लिन कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है। इट इज़ एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर यू टू सक्सीड इन योर करियर। पर्सनालिटी इज़ द कोर पोटेंशियल दैट डिटरमिन्स वन सक्सेस इन लाइफ एंड करियर। आपका जो पोटेंशियल है, आपका हार्ड वर्किंग स्किल्स या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका टीम वर्क स्किल्स, ये जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इनको बोलते हैं हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और यही इसको बोला जाता है कोर पोटेंशियल। ये जितना आप डेवलप करेंगे उतना चांसेस ज़्यादा है कि यू सक्सीड। पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें आती है, इमोशंस, थॉट्स और आपका बिहेवियर। थॉट्स कैसे आपके, आप कितना पॉजिटिविटी कैरी करते हैं साथ में, इमोशंस आप कितने कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर बिहेवियर आपका कितना अच्छा है टूवर्ड्स एनीथिंग, टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़, टूवर्ड्स चैलेंजेस, टूवर्ड्स फेल्यूर, टूवर्ड्स सक्सेस।
समटाइम्स यू फेल, समटाइम्स यू डोंट अचीव योर गोल्स। कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स से या लॉन्ग टर्म गोल्स से आपने सेट की है, हो सकता है कि आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है। सो यू हैव टू टेक इट वेरी इजीली, यू हैव टू टेक इट वेरी इफेक्टिवली। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है इसको स्टडी करना? इट एंश्योर्स एक्सेलेंस इन वंस चॉइजन फील्ड। आपकी फील्ड कोई भी है, आपने कोई भी फील्ड चूज़ की है, लेट इट बी टेक्निकल फील्ड, नॉन टेक्निकल, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, यू आर प्लानिंग टू वर्क, you are planning to go for any competitive examinations, you are planning for any sort of undertaking, you have to make sure that you improve your personality so that chances ज़्यादा है कि आप सक्सेस होगे उस फील्ड में। contribute to individual and national development, and it is very logical कि कंट्री के इंडिविजुअल्स डेवलप होंगे तो वो कंट्री भी डेवलप होगी। एंड इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी कैन इम्प्रूव योर चांसेस फॉर सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू हैव टू इम्प्रूव योर एटीट्यूड, यू हैव टू कैरी सम पॉजिटिव एटीट्यूड विथ यू, यू हैव टू फील दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये सब चीज़ें अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है आपके सक्सेस के इन एनी फील्ड। कुछ टिप्स है यहाँ पे जो आई वॉन्ट टू सजेस्ट, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है एक्सप्रेस योर ओरिजिनलिटी। यहाँ पे बोला जाता है कि बी ओरिजिनल, आप जैसे हैं आपको एक्सप्रेस करना है कि आप कैसे, आपके थॉट्स क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपके व्यूज़ क्या है, आपको एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए थोड़ी सी, यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर क्रिएटिव इनफ, आपको क्रिएटिविटी रखनी पड़ेगी आपके चॉइजन फील्ड में, सो यू विल सक्सीड। डीप थिंकिंग होनी चाहिए, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और राइट साइड में लिखा है गिव अप। गिव अप का मतलब है कि आपको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। फर्स्ट है आर्टिफिशियलिटी, मतलब डुप्लीकेट, अगर आपको कॉपी नहीं करना है, यू हैव टू बी ओरिजिनल। जैसे मैंने बताया, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपके किसी को ओपिनियंस, किसी के व्यूज़, किसी के थॉट्स कॉपी नहीं करना है। आप क्या सोचते हैं फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, वो अंडरस्टैंड करना है और आपको कन्वे करना है अपना मैसेज। इमिटेशन मतलब अगेन कॉपी नहीं करना है हमें किसी को। सुपरफिशियल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, आपको वेरी लॉजिकल एंड रीजनेबल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। कुछ रिक्वायरमेंट्स है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ फाइन पर्सनैलिटी। इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू विल कम अप एज अ फाइन पर्सनैलिटी। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ गोल्स एंड पर्पस इन लाइफ। यू हैव टू सेट सम गोल्स। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू हैव टू मेक सम गोल्स। अगर आप बिजनेसमैन हैं अगेन यू हैव टू मेक सम गोल्स। इन लाइफ यू हैव टू हैव सम गोल्स सो दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट गोल। अगर आपका गोल नहीं है तो what you are traveling to, so you have to understand that you have to keep some goals with you. Doing beyond expectation, learning from failures, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर्स होते हैं, आपने एक्सपेक्ट जो किया था उतने मार्क्स आपको नहीं मिले, उतना रिजल्ट्स आपको नहीं मिला, अगेन यू हैव टू कीप गोइंग ऑन बिकॉज यू हैव टू फाइट। इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे आपको यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपको बहुत सारे चीज़ों में आना पड़ेगा, खुद होकर इनिशिएटिव्स लेना पड़ेगा, इंथुजियाज्म रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी इंथुजियास्टिक, थोड़ा सा उत्साह रखना पड़ेगा आपको हर काम में। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी आप गो हैंड इन हैंड। सेल्फ डिसिप्लिन, आपको खुद का एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर है लाइफ में तो मेक श्योर यू सक्सीड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, यू हैव टू कैरी सम पॉजिटिविटी विथ यू। मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए थोड़ा सा, दैट मीन्स यू हैव टू समटाइम्स आपको अपना काम किसी से करा लेना है, तो यू हैव टू गेट योर वर्क डन, वो भी आप में स्किल्स होने चाहिए। साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए आपको, यू हैव टू बी फिट फिजिकली एंड मेंटली। टीम वर्क में आपको लोगों के साथ काम करते आना चाहिए, यू हैव टू बी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स। आपको अपनी बात बोलनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, सो यू बी अ पार्ट ऑफ टीम। हार्ड वर्किंग स्किल्स होनी चाहिए। Growing in one's knowledge and skills, you have to keep on reading books and new things, so improve your knowledge. Desiring pleasures and excitement, so you have to be very enthusiastic, जैसे मैंने बताया आपको।
तो ये अगर बातें आप इम्प्रूव करते हैं तो आई एम श्योर यू सक्सीड इन योर करियर वॉट एवर फील्ड यू चूज टू गो फॉर। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा और मैं हाईलाइट करूँगा इस चीज़ को, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। ये बहुत आसान है किसी के फॉल्ट्स को निकालना, बट यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड, you have to carry your positive attitude, you have to see the better side of the things, you don't have to see faults. I can do instead of I cannot do, try to say I can do it, I choose to do instead of I have to do। लोगों को लगता है कि मुझे करना है, मुझे करना पड़ेगा, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू लव टू डू, यू चूज टू डू। आपको हर काम अपनी इच्छा से करना चाहिए। यू मस्ट एन्जॉय डूइंग वॉट यू चूज टू गो फॉर। आपको एंजॉय करना पड़ेगा हर चीज़ को। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ये चीज़ अगर रखते आप तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू सक्सीड इन योर करियर। So it was all about communication skills and personality development. Thank you very much.